अगर आपके घर ईद की दावत है, अफ्तार पार्टी की दावत है और आप परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा काम है, कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई कर लें खाने बनाने के लिए कि जो कम वक्त में और बहुत ज़्यादा लजीज सी बन कर रेडी हो जाए, तो आप बिल्कुल जो है वो सही रेसिपी पे आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पे आए। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कम मसालों में झटपट तरीके से मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा, लजीज सा और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सा ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से भी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा सिंपल वे में मज़ेदार सा जो है वो बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो आधा किलो के करीब हाफ़ के जी यहाँ पे हमने जो है वो बीफ ले लिया हुआ है। तकरीबन भी 2 से 3 यहाँ पे मैंने जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हुई है। एक पोथी मैंने यहाँ पे जो है वो लहसुन की जवों के लिए और आधा टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक का भी ऐड कर दिया हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हुई हैं। 2 से 3 हमने यहाँ पे जो है वो दालचीनी के टुकड़े जो है वो छोटे छोटे ऐड कर दिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून नमक भर के ऐड कर दिया हुआ है। 1 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो आप हाथ रोक के ऐड करिएगा, क्योंकि हमने ग्रीन भी इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करनी है आगे जाके। 1 टीस्पून यहाँ पे हम शाह ज़ीरा ले लेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम साबित काली मिर्चें ले लेंगे। 2 अदद छोटी इलायची ले लेंगे। तमाम मसालों को इकट्ठा जो है वो हम इसके अंदर ऐड करने के बाद तकरीबन भी जो है वो 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करने के बाद इसे हम यखनी बनने के लिए छोड़ देंगे। इसी दौरान हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। तो हम तकरीबन भी 45 मिनट तक अच्छी सी जो है वो यखनी बना के रेडी कर लेंगे और गोश्त भी इसी दौरान हमारा अच्छे से गल जाएगा। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, जब तक हम एक अच्छा सा खुशबू मसाला पुलाव का बना के रेडी कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पिसी हुई धनिया लिया, अगर आपके पास साबित हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने लौंग ले लिए। 2 से 3 यहाँ पे हमने छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दी हुई है। 1.5 टुकड़ा हमने यहाँ पे जो है वो बादियान के फूल का ले लिया हुआ है। तकरीबन 1 अदद जो है वो हमने यहाँ पे जायफल ऐड कर दी हुई है। इसके साथ ही इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम सौंफ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 2 से 3 जो है वो छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप इसके अंदर एक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये तमाम मसाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 किलो बिरयानी के लिए बना के रेडी किया है, लेकिन मैंने जितना ऐड करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे मसाला बना के रेडी कर लिया हुआ है, बिल्कुल पाउडर से हमने मसाला बना के रेडी कर लिया हुआ है। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम जो है वो गोश्त को चेक कर लेंगे। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ है। 45 मिनट ऑलरेडी जो है वो हो चुके हुए हैं। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है, जितनी यखनी हमें चाहिए थी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो इससे हम जो है वो अब साइड पे कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। यखनी को छान के हम अलग कर लेंगे और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी 1 प्याली यहाँ पे घी ले लिया है। घी में जो है वो अच्छे से जूसी से हमारे चावल बन के रेडी होते हैं। पुलाव या बिरयानी जो भी आप बनाएं, घी में बना के रेडी किया करें, अच्छे से जूसी से बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 2 अदद स्लाइस में कट की हुई जो है वो प्याज ऐड कर दी हुई है। लाइट से सॉटे करेंगे, लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। जब प्याज में अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। याद रखिएगा प्याज को हम जो है वो थोड़ा सा लाइट सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, क्योंकि डार्क कलर देंगे ना तो प्याज का जो है वो कलर की वजह से पुलाव हमारा कलर चेंज कर लेगा। यानी कि पुलाव का कलर चेंज तभी होता है जब हम प्याज को जो है वो ज़्यादा डार्क सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। थोड़ी सी प्याज को हम निकाल के जो है वो साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमने एंड में दम के टाइम पर जो है वो यही प्याज ऐड करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो प्याज को निकाल लिया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर हम इसी तेल के अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, लाइट से सॉटे करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का। जब कच्चापन दूर हो जाएगा लहसुन अदरक के पेस्ट का, इसके बाद इसके अंदर हम और भी जो है वो मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों का कच्चापन दूर कर लिया हुआ, यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट का। इसके बाद इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों के पेस्ट का भी लाइट सा कच्चापन दूर करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। लाइट से सॉटे करेंगे, तमाम चीज़ों को एक साथ ही ऐड कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉटे भी हो जाएं।
अच्छे से जो है वो कुक भी हो जाए, अच्छे से भुनने की तरफ जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो मसाला बना के रेडी किया, याद रखिएगा सारा हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर आधा किलो जो है वो गोश्त और आधा किलो में हमने यहाँ पे चावल बना के रेडी करने। टोटल हमारी 1 किलो परफेक्ट जो है वो पुलाव बन के रेडी होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के जो हमने मसाला बना के रेडी किया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उस मसाले को आप सेव करके कंटेनर में रख सकते हैं, जब भी आपको पुलाव बनाना हो आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अमेजिंग सा आपका झटपट से पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया मसाले को भी। इसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन भी 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे हमने दही ऐड कर दी हुई है। दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे, जो कि हमने अच्छे से बॉईल करके भून कर रखा था और इसकी यखनी बना के रेडी की थी। वही बीफ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बीफ को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से वेल कंबाइन करेंगे तमाम मसाले के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करके अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। तो जब हमारा गोश्त इस स्टेज पे भुनाई के बाद आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमने तकरीबन भी जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तकरीबन भी मैंने यहाँ पे जो है वो 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। उसके बाद हाफ़ गिलास इसके अंदर हम जो है वो यखनी जो हमने बना के रेडी की थी ना वो ऐड कर देंगे, क्योंकि यखनी हमारी ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए हम पानी ऐड करें। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा बच जाए तो आप इसके अंदर वही यखनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यखनी जो है वो थोड़ी सी कम हो तो आप इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद जो है वो एंड के टाइम पे जब मैं ऐड करूँगी आप उस टाइम पे यखनी भी ऐड कर लीजिएगा। अमेजिंग सा फ्लेवर आ जाएगा। ढक्कन बंद करके हमने पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाने तक अच्छा सा कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक कर लिया हुआ है। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने यहाँ पर जो है वो गोल्डन बासमती राइस लिए तो तकरीबन भी मैंने 2 घंटा इसे अच्छा सा भिगोकर सोख करके रख लिया था धोने के बाद। तो आप भी ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा सा चावल ऑलरेडी हो चुका हुआ है। जब इसे जो है वो हम कुक करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और नरम सा जूसी सा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो हमने चावल ऐड कर दिए हुए हैं। चावल को हम अच्छा सा कुक करेंगे, फुल फ्लेम करके हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। जब चावल अच्छे से कुक होने लगेंगे तो इसके अंदर हम तकरीबन भी यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने चाइना जो है वो नमक ऐड करना है, लाजमी से ऐड करना है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसके अंदर सिंपल नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चाइना नमक इसलिए ऐड किया। चाइनीज़ नमक कह लें या आप जो है वो चाइना नमक कह लें, दोनों ही एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो यखनी के अंदर मिक्स करके ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक अच्छी सी जो है वो फ्लेवर आ जाएगा अगर आप ऐड करेंगे। अगर स्किप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पानी को अच्छा सा ड्राई करने के बाद जो है वो इस तरह से ढक्कन बंद करके दम लगा दिया हुआ है। 20 मिनट का दम लगाऊंगी, लेकिन 20 मिनट से पहले मैं 15 मिनट के बाद जो है वो इस तरह से दम हटाऊंगी, यानी कि ढक्कन हटाऊंगी और इस तरह से फूड कलर को पानी में मिक्स करके, यानी कि ज़्यादा फूड कलर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से ऐड कर दूंगी। जगह जगह बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, इस तरह से सिर्फ एक तरफ से ही ऐड करने के बाद जो फ्राई की हुई प्याज थी साथ इसके अंदर हम वो भी ऐड करके दम लगा देंगे तकरीबन भी 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जब हमारा दम अच्छे से रेडी हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 25 मिनट हो चुके हुए थे। हमारा 20 मिनट में दम हो चुका था, लेकिन 5 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद हमारे खिले खिले निखरे निखरे और बहुत ज़्यादा जूसी से चावल बन के रेडी होंगे। तो हमने ढक्कन खोलने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट तक खोल कर रखा। उसके बाद जो है इसके अंदर हम चम्मच लगाएंगे तो ये देख सकते हैं एक एक चावल कितना निखरा निखरा जूसी सा मज़ेदार सा, बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग और कितना लंबा सा हमारा जो है वो चावल बन के रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा कलरफुल से, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से, खुशबूदार से हमारे जो है वो बीफ पुलाव बनकर रेडी हुए हैं झटपट तरीके से कम मसालों में, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये पुलाव बन के रेडी हुआ है। यकीन करें पूरे किचन में, पूरे घर में मेरी जो है वो अमेजिंग सी खुशबू जो है वो फैली हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। इफ्तार की दावत में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ईद की दावत में भी आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके नेक्स्ट जो है वो वीडियोस का इंतज़ार करने से पहले जो है वो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। मज़ेदार सी यम्मी सी जो है वो रमज़ान स्पेशल और ईद स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आने वाली। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।